हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। डू यू सी दैट some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil. Some have green leaves while others have reddish ones. Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. कि आप बाहर जाकर ऑब्जर्व कीजिए अपने जो आपके चारों ओर प्लांट्स हैं उनको आप ऑब्जर्व कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ प्लांट्स हैं जो छोटे हैं और कुछ प्लांट्स बड़े हैं और कुछ क्या है बस ज़मीन पर ऐसे ग्रीन कलर के झाड़ सी हैं और किसी प्लांट में ग्रीन कलर की लीव्स हैं, है ना, और किसी में रेड कलर की है, कुछ रेड कलर के बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स हैं। तो ये सब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देखिए आप लोगों को देखिए जब आप हमें बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी देखने को मिलती है हमारे चारों तरफ। जब जैसे हमारे घर के पास इन द स्कूल ग्राउंड ऑन द वे टू द स्कूल इन द पार्क्स एंड गार्डन्स, कि गार्डन्स में, पार्क्स में और रास्ते में, है ना, स्कूल ग्राउंड में, घर के पास हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। तो देखिए अब ये है पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो देखिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है पार्ट्स ऑफ प्लांट पर। तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। तो देखिए पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या आता है। देखिए ये है हमारा रूट, ये है हमारी रूट, है ना, ये हमारी रूट, ये हमारी लीव्स, ये हमारी लीव्स, फ्लावर्स, है ना, फ्रूट्स वगैरह, ब्रांचेस। देखिए ब्रांचेस ये हो गई, ये है हमारी स्टेम। और देखिए ये चीज़ होती है हमारी नोड, और ये चीज़ है ना, ये जो चीज़ ये है हमारी इंटरनोड। तो देखिए यही सब बता रखा है। तो आपको इसके अंदर कलर करना है। अब हमारे प्लांट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड हैं। देखिए अब है टॉपिक हमारा हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एक्टिविटी 1 है। देखिए आप ध्यान से देखिए स्टेम्स और ब्रांचेस को। कुछ प्लांट्स आपसे छोटे होंगे, कुछ प्लांट्स आपके साइज के होंगे और कुछ आपसे बड़े होंगे। Feel their stem and try to bend them if they are tender or hard. Take care that the stem does not break. कि आप ये सब कुछ ये एक्टिविटी करते वक्त आप ध्यान दें कि ये उनके स्टेम टूट ना जाए अगर वो बहुत वीक है तो देखिए टेबल 7.1 कैटेगरीज ऑफ प्लांट। तो देखिए हमें प्लांट नेम इधर लिखना है और फिर ये हाइट कि आपसे छोटे हैं, बड़े हैं, है ना, शॉर्ट। देखिए टमाटो का प्लांट आपसे शॉर्ट ही होगा, है ना, और उसकी ग्रीन स्टेम है ना, और टेंडर ही होती है। और उसके जो ब्रांचेस हैं, नहीं देखिए ये है। अब इधर आप देखिए अब है कैटेगरी ऑफ प्लांट। वो तो अब हम ये हब होता है। देखिए टमाटो का प्लांट हमारा हब होता है। जैसे मैंगो ये आपसे बड़ा होता है, ये होता है हमारा ट्री, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब
देखिए, प्लांट्स हमारे 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड हो रखे हैं, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। तो देखिए फिगर 7.3 ये है हमारा हर्ब, और ये है हमारे श्रब्स, और ये है हमारा ट्रीज। Plants with green and tender stems are called herbs. They are usually short and may not have many branches. So ये है हर्ब्स की डेफिनेशन है, आप लोगों के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हर्ब्स क्या होते हैं? प्लांट जिनके ग्रीन और, देखिए टेंडर मतलब वीक, जिनके ग्रीन और वीक स्टेम होती है वो हमारे हर्ब्स होते हैं। वो ज़्यादातर छोटे ही होते हैं और उनमें ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती। Shrubs क्या होते हैं? Some plants develop branches near the base of the stem. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrubs. ये भी आप लोगों को लर्न करके रखनी है कि कुछ प्लांट्स की जो ब्रांचेस होती हैं ना वो स्टम के बेस से शुरू हो जाती हैं, और उनकी स्टम ज़्यादा हार्ड तो नहीं होती। देखिए उनकी स्टम हार्ड होती है बट उनकी स्टम मोटी नहीं होती। तो ऐसे प्लांट्स हमारे श्रब्स होते हैं। देखिए इसकी ब्रांचेस कहाँ से, इधर स्टम के बेस से शुरू हुई हैं और कितनी सारी ब्रांचेस हैं, है ना। अब सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टम। द स्टम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। कि कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं और उनकी स्टेम बहुत मोटी होती है, मतलब उनकी स्टेम मोटी होती है और हार्ड होती है, और उनके ब्रांचेस ग्राउंड से बहुत ऊंचे होते हैं। ऐसे प्लांट्स हमारे ट्रीज होते हैं। अब है प्लांट, आपको ट्रीज की डेफिनेशन भी लर्न करके रखनी है। Plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. तो देखिए ये है क्रीपर्स की डेफिनेशन, आप लोगों के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि प्लांट्स जिनकी वीक स्टेम होती है तो वो खुद ना ऊपर नहीं खड़े हो पाते, तो वो क्या करते हैं, वो ना ज़मीन पे ही ऐसे फैल जाते हैं, वो हमारे क्रीपर्स होते हैं। While those that take support and climb up are called climbers. कि जबकि जो प्लांट, मतलब दूसरे प्लांट्स, कुछ प्लांट्स मतलब सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, उन्हें हम क्लिम्बर्स कहते हैं। ये भी डेफिनेशन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, और ये अलग होते हैं पूरे हर्ब, श्रब्स और ट्रीज से। देखिए ये हमारे क्रीपर्स, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, है ना, ये सब हमारे क्रीपर्स होते हैं। और क्लिम्बर्स हो गया जैसे मनी प्लांट, है ना, देखिए ये जैसे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। अब आता है हमारा स्टम। स्टम क्या होता है? देखिए तना होता है स्टम। देखिए ये हमने ये चीज़ तना, ये चीज़ होती है हमारा स्टम। अब हमें ना एक एक्टिविटी करनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? वी वुड रिक्वायर ए ग्लास, वाटर, रेड इंक, ब्लू या तो ब्लू इंक एंड ए सॉफ्ट स्टम। और हमें उसके लिए ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, रेड या फिर ब्लू इंक चाहिए और एक सॉफ्ट स्टम चाहिए। Pour water to fill 1/3 of the glass. Add a few drops of red blue ink to the water. Cut the base of the stem and put it in the glass as shown in figure 7.6. कि अब आप वाटर 1/3 ऑफ द ग्लास, देखिए 1/3 वाटर आप फिल कर लीजिए, ग्लास में भर लीजिए
फिर आप कुछ ड्रॉप्स डालिए रेड या फिर ब्लू इंक की। उसके बाद आप स्टेम के बेस को कट कर लीजिए। उसके बाद आप ग्लास में डाल लीजिए, जैसा कि आपको 7.6 में दिखा रखा है। ऐसे आप लोगों को डालना है। उसके बाद ऑब्जर्व द सेटअप। डज द कलर अपीयर इन द स्टम? यू विल फाइंड that the color rises in the stem if this is kept for a longer period. The color appears in the veins of leaves also. How do you think the color reach there? कि जब आप स्टेम को देखेंगे तो उसके अंदर आपको रेड कलर का शो होगा। तो अभी पहुंचा गया। तो देखिए, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। की इस एक्टिविटी से हमने ये देखा कि जो स्टेम होता है वो रूट से वाटर लेकर ऊपर लीव्स और बाकी पार्ट्स को देता है, प्रोवाइड करता है। वाटर और मिनरल्स जाते हैं लीव्स और बाकी पार्ट से जो स्टेम से अटैच होते हैं। देखिए, ये ऐसे आपको रेड कलर का दिख रहा होगा। उसके बाद हम आता है लीफ। तो देखिए, द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टम इज कॉल्ड पेटियोल। कि जो पार्ट होता है लीफ का जो स्टम से जुड़ा होता है, स्टम का जो पार्ट लीफ से जुड़ा होता है ना, उसे हम पेटियोल कहते हैं। ये जैसे हमारे स्टम है ये चीज़, तो हमारा स्टम होता है। देखिए, ये है हमारा, ये क्या है हमारा पेटियोल। तो इसे ही हम लोग क्या, देखिए ये है यदि हमारी स्टेम और ये इस पार्ट हमारा ये जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा पेटियोल। और ये जो हमारा पूरा ग्रीन पार्ट होता है ना लीफ का, उसे हम लोग कहते हैं लैमिना। तो आप लोगों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। अब है द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। कि जो पूरा ग्रीन पार्ट होता है ना लीफ का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैमिना। अब एक्टिविटी 3 में हमें क्या करना है, पुट ए लीफ अंडर ए वाइट शीट पेपर इन योर नोटबुक। कि आप एक लीफ को एक वाइट शीट पेपर के नीचे रख दीजिए। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9। अब आप उसे ऐसे रखना है आप लोगों को, जैसे इसके अंदर दिखा रखा है। Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below. अब आपको अपनी पेंसिल को ऐसे रब करना है जहाँ पे लीफ रखी हुई है नीचे। Did you get an impression with some lines in it? क्या आपको कोई इम्प्रेशन मिला कुछ लाइन से? Are they similar on those on the leaf? These lines ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। कि ये जो अब आपको लाइन्स दिखी ना, वो होती है हमारी वेन्स। डू यू सी ए परमानेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? आपने एक बीच में देखी होगी एक लाइन जा रही होगी, है ना। ये जो हमारी लीफ है ये, है ना, एक ऐसे जाती है बीच में या फिर ये साइड में होते हैं। तो ये जो लाइन्स है ना, ये होती है हमारी वेन्स। और ये जो बीच में जा रही है उसे हम लोग कहते हैं मिडरिब। देखिए, ये है हमारी वेन्स, है ना, ये सब है हमारी वेन्स। और ये है ना, ये है हमारी, ये यहाँ तक ये है हमारी मिडरिब। ये तो हो गया हमारा पेटियोल हो गया। उसके बाद द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। देखिए, आप लोगों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि वेन्स क्या होते हैं, मिडरिब क्या होता है ना।
और लीफ वेनेशन क्या होता है। तो जो ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ये सब डेफिनेशंस आप लोगों को लर्न होनी चाहिए, पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो ये जो विंग से डिज़ाइन बनते हैं हमारी लीफ में, वो हमारी लीफ वेनेशन होता है। इफ़ दिस डिज़ाइन देखिए, इफ़ दिस डिज़ाइन इज नॉट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडल, दिस वेनेशन इज रेटिकुलेट वेनेशन। अगर लीफ में वो डिज़ाइन नट जैसा, कोई जाले जैसा बना हुआ है मिडरिप के दोनों ओर, तो उस वेनेशन को हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। देखिए जैसे ये हो गई ऐसे से, ये लाइक ऐसे ऐसे है ना, ऐसे से जालेदार है ना। The leaves of grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. This is parallel venation. आपने ग्रास की लीव्स में देखा होगा, उसके अंदर ना वेन्स क्या होती हैं, एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल वेनेशन। तो आप लोगों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए देखिए ए वाली है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन। देखिए है ना, ये है ना ऐसे ऐसे जालदार, तो ये हमारा रेटिकुलेट वेनेशन। इसके अंदर आप लोग देखेंगे ये ऐसे 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 होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं। पैरेलल मतलब ये आगे जाके जितने भी आगे जाएं, लेकिन वो मीट नहीं होंगी। अब एक्टिविटी 4 है, वी विल रिक्वायर ए हब टू ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स एंड थ्रेड। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन ए सनी डे। कि एक्टिविटी 4 करने के लिए हमें एक हब चाहिए और 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स चाहिए और एक थ्रेड चाहिए हमें। और इस एक्टिविटी को हमें सनी डे में ही करना है। यूज ए हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। आप उसी को यूज़ करें जो मतलब थोड़ा हेल्दी, जो हेल्दी हो और सन में वो ग्रो हुआ हो। Enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11. Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also the sun. कि आप दोनों को क्या कर लीजिए, ऐसे आप बांध दीजिए, है ना, ऐसे। उसके बाद what makes the water appear on the polythene bag। देखिए after a few hours observe the inner surface of the covers. What do you see? Are there any droplets of water? How do you think they got there? Don't forget to remove the polythene bag after the activity। कि इस एक्टिविटी को करने के बाद आप पॉलिथीन हटाना ना भूलें। तो कुछ घंटे बाद आप अंदर का सरफेस देखिए, क्या कुछ ड्रॉपलेट्स ही हैं उधर। तो ये वहाँ कैसे आई? तो वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। कि जो वाटर से, जो लीव से जो पानी बाहर आता है वेपर की फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर। कि प्लांट बहुत सारा वाटर रिलीज करता है इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। कि हम लोग इसे बहुत और अच्छी तरह पढ़ेंगे चैप्टर 14 में। In chapter 5, we notice water changing into different forms in some of our activities.
Can you think of these and name the process that makes water drops appear on the polythene cover? कि चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर चेंज होता है बहुत सारे फॉर्म्स में, जो हमने एक्टिविटीज़ की थी उसके अंदर। क्या आप सोच सकते हैं कोई एक प्रोसेस नेम इस प्रोसेस का, कि कैसे वाटर ड्रॉप्स पहुंची पॉलिथीन तक। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, कि लीव्स के और भी अनदर फंक्शन हैं। लेट अस स्टडी दिस। चलिए इसे पढ़ते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।